Hello friends and welcome to the world of Angel 1111. Let's bring light to earth. Friends, आज हम एक ऐसे एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे जो मास्कुलाइन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। इसे बताने के लिए मैं आपको पहले मेरा एक एग्जाम्पल दूंगी। एक्चुअली कुछ 1.5 साल पहले की बात है और मेरे कैमरा का कुछ इशू हुआ था और उसको मैं रिपेयर करने के लिए एक सेंटर में गई। वहाँ पे कुछ 2-3 फेमिनाइंस थी। कुछ 20 मिनट का वहाँ पे मेरा समय गया होगा। मेरा काम हुआ और मैं वहाँ से डोर से बाहर आ गई और जैसे ही मैं डोर से बाहर आई मैं थोड़ी सी रुकी और कुछ जैसे एक बल्ब चला, कुछ हुआ और पता चला कि समथिंग इज चेंज। और बहुत बड़ा चेंज था वो कि अंदर कुछ बदल चुका है। कब हुआ, कैसे बदला, ये मुझे पता नहीं कैसे वो चीज़ हील हुई, बट यस समथिंग हैड चेंज। और वो चेंज क्या हुआ था ये मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। बचपन से लेके अब तक मेरा एक इशू था। होपफुली मुझे लगता है यहाँ पे जितने लोग सुन रहे हैं वो रिजोनेट इससे ज़रूर कर पाएंगे कि मेरा कुछ भी अगर काम है, राइट, कोई भी ऑफिशियल काम है। जब मैं इंजीनियरिंग में कॉलेज में थी तब भी किसी भी तरह का कुछ साइन लेना है, किसी से ऑफिशियल कोई वर्क है, एट दैट टाइम अगर वो अथॉरिटी कोई भी फीमेल है तो मेरा वो काम नहीं बनता था या फिर बहुत दिक्कत आती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। मतलब जो एनर्जी वो फेमिनाइन से आती थी वो हमेशा रॉन्ग, हमेशा मेरे काम में बहुत प्रॉब्लम्स आते थे। इट्स नॉट दैट कि मास्कुलाइन जब ऐसे अथॉरिटी रहते थे तब कोई दिक्कत नहीं आती थी बट कम आती थी। बट व्हेन इट कम्स टू फीमेल, अगर कोई फीमेल वहाँ पे पर्सन बैठा है जो भी कुछ काम मेरा है तो वो काम 100% वहाँ पे कुछ न कुछ प्रॉब्लम होगा और वो स्मूथली नहीं होगा। ऐसा मेरा अब तक का एक्सपीरियंस था, बचपन से लेके अब तक का। और जब वो अभी अवेकनिंग के बाद डिवाइन आपको साइड में कर देता है लोगों से, राइट, तो बहुत टाइम के बाद मैं बाहर गई और मैंने नोटिस किया कि वो जो चीज़ थी वो मेरी हील हो चुकी है। द वे वो 3 फेमिनाइन जो थे उन्होंने मुझसे कम्युनिकेट किया और कोऑपरेट किया, गाइड किया, दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि उनकी एनर्जी बहुत अलग थी। तो यस, यही एक वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपकी फेमिनाइन एंड मास्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये एस्पेक्ट क्या है? ये एस्पेक्ट है कि आपको समाज से जो फीमेल्स और मेल्स के प्रति जो आपको विचार मिले हैं, जो थॉट्स मिले हैं, जो सिखाया गया है, उस सब को आपको अनलर्न करना है। इवन आपके खुद के जो भी एक्सपीरियंसेस आपको हुए हैं उनको भी आपको अनलर्न करना है। जी हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि समाज से हमें सिखाया गया है कि हमने बहुत बार सुना है कि फीमेल्स ही फीमेल्स की दुश्मन होती है ना, या फिर हमने एक चौखट खड़ी करके रखी है फीमेल्स के लिए भी और मेल्स के लिए भी। कुछ पर्टिकुलर काम है जो सिर्फ फीमेल्स ही कर सकती है, कुछ पर्टिकुलर काम है जो सिर्फ मेल ही कर सकते हैं, राइट। फीमेल्स ज़्यादा ताकतवर नहीं होती, पावरफुल नहीं होती, बेचारी होती है, राइट। या फिर मेल्स के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो मेल्स जो होते हैं वो रो नहीं सकते, वो हमेशा ख़ुद को पावरफुल ही प्रिटेंड करेंगे, राइट। अगर वो रोता है तो क्या किसी औरत की तरह रो रहा है, ऐसा उसको कहा जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमने जो सीखी है उनको हमें लर्न करना है। अब बेसिकली ये जो प्रोसेस है ये सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग का प्रोसेस है। जी हाँ, क्योंकि बचपन से आपने ये सब सुनते आए हैं, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा,
बट अभी हमें क्या करना है, हमें वो एक्सपीरियंसेस दिए गॉड ने इसलिए क्योंकि हम उससे कुछ सीख सके, और हमें उसे सीखना क्या है सॉरी, अगर आपने किसी भी फीमेल के थ्रू इस तरह का एक्सपीरियंस किया है, बैड एक्सपीरियंस किया है, राइट, या फिर मेल के थ्रू कभी बैड एक्सपीरियंस किया है, तो अभी आपको उस चीज़ से आपको जो भी लेसन लेना था वो लेके उसको छोड़ देना है। जस्ट लेट इट गो, राइट, कि ठीक है वो जो हुआ वो मेरे लिए कुछ सीख थी, हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट था, और वो उसके एक्सपीरियंस को पकड़ के रख के आप आपकी आप आगे बढ़ रहे हो, और आगे की आपकी वो सोच आप वही रख के चल रहे हो, तो आप वही अट्रैक्ट करेंगे। तो यही यूनिवर्स का लॉ है। तो आपको भी करना क्या है कि उस एक्सपीरियंस की सीख को लेके उसको वहीं पे छोड़ देना है कि ठीक है हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट था, एंड मुझे जो सीखना था मैंने सीख लिया। एंड वो अगर ऐसा है तो इसका मतलब यही नहीं है कि सब लोग ऐसे हैं, सभी फीमेल्स ऐसे हैं या फिर सभी मेल्स ऐसे हैं, राइट। तो ये इक्वलिटी आपको अपने मन में लेके चलनी है, और ये प्रिटेंड करके नहीं होगा। अगेन मैं बार बार बताऊंगी आपको, क्योंकि आपको इसको अंदर जाके उस चीज़ को हील करना पड़ेगा जहाँ जहाँ आपने ये एक्सपीरियंसेस किए हैं, जहाँ जहाँ आपने ये सुना है सोसाइटी से। तो इसको आपको अपने सबकॉन्शियस से रिप्रोग्राम करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो इक्वलिटी आप जब लाएंगे फीमेल्स के रिगार्डिंग या फिर मेल्स के रिगार्डिंग, तब जाके ये चेंज होता है। तो होपफुली आप समझ चुके हैं कि ये जो एस्पेक्ट है ये बहुत एक्चुअली ज़रूरी है इस एनर्जी बैलेंस के लिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके अंदर ही अगर वो नहीं है तो वो आपके बाहर वो रिफ्लेक्ट ही कैसे होगा बताइए, है ना। तो ये हम समाज में रह रहे हैं, तो फीमेल्स और मेल्स दोनों भी हमारे सराउंडिंग में होते हैं। तो जैसे जैसे आप इस चीज़ को हील करते हैं, आप देख पाएंगे, आप ये महसूस करेंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि आपके आसपास के जो फीमेल्स हैं वो आपके साथ बहुत अच्छा प्यारा काइंड बिहेव कर रही है, राइट। और आपके आसपास के जो मेल्स हैं वो भी आपके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं। तो अगर आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जहाँ भी आप जाते हैं आप मेल्स के साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता है, आपको प्रॉब्लम्स आती है, या फिर फीमेल्स भी अगर है और आपको उनके साथ दिक्कत होती है, तो ये आपके अंदर कहीं पड़ा है और आपको उसको हील करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा अपने अंदर जाके देखें और इसे हील करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखें, खुद को सेफ रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।